हेलो बच्चों, आज आपको मैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का आज का टॉपिक है पढ़ाना चाहता हूँ, जिसका टॉपिक है प्रबंध एक पेशे के रूप में। प्रबंध एक पेशे के रूप में लिया जाता है, जैसे कि व्यवसायिक संगठन में प्रबंधकों की भूमिका अनिवार्य रूप से होती है। अतः प्रबंध की भूमिका जब अनिवार्य हो चुकी है तो हम अपने फर्मों के संचालन के लिए, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक को एक मनोनीत व्यक्ति के रूप में लिया जाना आवश्यक हो गया है। आज के परिवेश में व्यवसाय का जो स्वरूप है वो बदलता स्वरूप में प्रवेश कर लिया है। अतः आज हम प्रबंधन के क्षेत्र में हम बात करें तो प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की एक फर्म को अच्छे अनुभव और योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आइए हम प्रबंधन को पेशे के रूप में कैसे लें, इसके पूर्व पेशा क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पेशा से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। पेशे को एक माना जाता है कि पेशा भी एक व्यवसाय का एक रूप है। तो पेशे की विशेषताओं को हम देखें तो उसकी पहली विशेषता है कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। पेशेवर व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस विषय के ज्ञाता होते हैं, उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी को रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे डॉक्टर जो व्यक्ति होता है, चिकित्सक जो व्यक्ति होता है, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। उनके पास डॉक्टरी की डिग्री होती है, तब वो जाके कहीं चिकित्सा का कार्य वो कर पाता है। उसी तरह वकील का पेशा लेते हैं तो वकील जो व्यक्ति होता है वो वकालत की शिक्षा, जैसे LLB और LLM की जो शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद फिर वकालत का कार्य कर पाता है। अर्थात भली भांति ज्ञान का एक समूह का होना इसमें आवश्यक होता है। उसी प्रकार है पेशे की दूसरा विशेषता है अवरोधित प्रवेश। अवरोधित प्रवेश से आशा है कि कोई भी व्यक्ति इस पेशे में आने के लिए यूं ही नहीं आता, उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं और विभिन्न डिग्रियों को हासिल करने के लिए वो अनिवार्य जो वस्तु है उसे प्राप्त करना पड़ता है, अनिवार्य योग्यता को प्राप्त करना पड़ता है। अतः बिना योग्यता के वो पेशे में नहीं आ पाएगा। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए अनिवार्य है कि वो पहले डिग्री ले, उसके बाद वो पेशा स्टार्ट करे। उसी प्रकार पेशागत परिषद, अब ऐसा कहा जाए कि पेशेवर व्यक्तियों का भी एक यूनियन होता है, परिषद होता है। जैसे बार काउंसिलिंग वकीलों का एक संगठन होता है, उसी प्रकार डॉक्टरों को, चिकित्सकों का भी एक संगठन बनता है। उसी प्रकार इसे हम पेशागत व्यक्तियों का परिषद के रूप में कह सकते हैं। जैसे भारत में अपन देखें तो प्रबंध का भी एक संगठन है, भारतीय प्रबंध संस्थान। उसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी संगठन है, भारतीय लागत लेखा संस्थान या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से तो पेशागत परिषद होता है। उसी प्रकार से पेशा में प्रमुख विशेषता है नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता से आशा यह है कि पेशेवर व्यक्ति में भी एक नैतिकता का और निष्ठा का पालन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर से डॉक्टरों को देखें तो अपने मरीजों के प्रति वो चाहते हैं कि जो उनके पास जो मरीज आए वो स्वस्थ होकर जाएं। इस तरह उसका एक आचार संहिता होता है, नियम होता है। उसी प्रकार से वकील का भी एक उदाहरण दें कि वकील भी चाहता है कि मेरा वकील जो जिसके पक्ष में मैं वकालत कर रहा हूँ वो वकील को समुचित न्याय मिले, वो उनका एक थीम रहता है। उसी प्रकार सेवा का उद्देश्य, पेशेवर व्यक्तियों का उद्देश्य होता है सेवा करना। सेवा करना के उद्देश्य को लेकर के वो इस पेशे में आता है। अब इन विशेषताओं के आधार से हम प्रबंध को भी टटोलने का प्रयास करेंगे कि प्रबंधन भी पेशा है या नहीं। तो देखने में आया कि प्रबंधन जो है पेशे के सिद्धांत पर तो पूरा नहीं उतरता, लेकिन पेशे से संबंधित प्रबंध की विशेषता में हम 3-4 बातों का अध्ययन जरूर करेंगे। जैसे प्रबंध को पूरे विश्व में एक संकाय के रूप में देखने को मिल रहा है। आज विश्व में पूरे जो व्यावसायिक फर्म हैं वो प्रबंधन को एक संकाय के रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर से देखें कि भारत में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना हुई है, तो एक उदाहरण है। उसी तरह से प्रबंधक सभी फर्मों में एक मनोनीत व्यक्ति होता है। प्रबंधक की जो विशेषता उसमें दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रबंधक सभी फर्मों में एक मनोनीत व्यक्तियों को रखा जाता है। प्रबंधकों का एक टीम होता है और एक खास व्यक्ति को फर्म में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसी
तीसरा विषय ऐसा है, प्रबंधकों का एक संघ होता है, जैसे AIMA अर्थात ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। मतलब हमारे यहाँ प्रबंधकों का भी एक संगठन बना हुआ है। विश्व में भी मैनेजमेंट कमेटी का गठन है, और प्रबंधकों का संघ होने से उनमें टीम के रूप में काम करने का एक मौका मिलता है। अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखा जा सकता है। उनका भी एक आचार संहिता होता है, नैतिक आचार संहिता, उसमें वो जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह चौथी विशेषता है, प्रबंधक का मूल लक्ष्य है संगठन के लक्ष्य को पूरा करना। खास तौर से अपन देखें कि प्रबंधक का प्रबंध करने वाला व्यक्ति का मूल उद्देश्य तो संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह काम करता है। इस तरह हम ये कहें कि वो अच्छा से अच्छा उत्पाद कम कीमत में वो उत्पाद समाज को दे सके और अपने फर्म को दे सके। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकीय व्यवसाय को पेशे के रूप में लिया गया है। प्रबंधकीय व्यवसाय भी एक अनुभव और योग्यताओं से भरा हुआ एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अतः प्रबंधक का जो कार्य है वो पेशे के रूप में लिया जाने लगा है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।